वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका है रंगमंच। ठीक है, सेमेस्टर 1 और 2 वाले बच्चों के लिए NEP से है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू सिलेबस के हिसाब से BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स वाले दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, यूनिट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्या है, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र। इसको समझेंगे हम। ठीक है, ये एक बार सिलेबस देख लीजिए। टोटल आपकी 5 यूनिट है। एक एक बार में एक एक पूरा चैप्टर होता हुआ जाएगा। ठीक है, हल्का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी होते हैं वो सारे भिजवा देती हूँ। ये वाले सारे जितनी भी PPT है नोट्स बनाने के लिए, ये आपकी सोल की जितनी PPTs होती है, पढ़ने का जितना भी स्टडी मटेरियल आपका वो सारा यहाँ पे होता है। ठीक है, और मेरे खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी यहाँ होते हैं। सारे लिंक जितने मैंने सब्जेक्ट करवा दी फर्स्ट टाइम, मेरा 1 to 6 सारे लिंक्स वहाँ होते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ ना समझ रहा हो तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टॉपिक देख लो, चैप्टर 1 में आपको क्या करना है। ये देखो, इंट्रोडक्शन करेंगे कि नाट्य शास्त्र है क्या, इनका इंट्रोडक्शन होगा। भरत मुनि का इंट्रोडक्शन होगा कि कौन है ये, इनके बारे में जानेंगे। और ये कि क्यों महत्वपूर्ण है इनका ये जो नाट्य शास्त्र है, ये है क्या, कहाँ से आया। बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। ठीक है, एक बार इनका चेहरा देख लीजिए। ये है भरत मुनि। ठीक है, फोटो देख के समझ आ रहा हो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं, कौन है। और ये इनकी बुक है, द नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि। नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा है। अब ये नाट्य शास्त्र क्या है, ये हमें पूरा डीप में अब करना है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र क्या है। इसको शुरू करने से पहले एक बार ये देखो, क्या है नाटक, क्या है नाट्य शास्त्र। नाट आ रहा है उसमें, वर्ड नाटक। तो ये क्या नाटक, क्या अर्थ है इसकी परिभाषा। नाटक का अर्थ है कि वह दर्शकों के सामने प्रदर्शन के माध्यम से काल्पनिक या गैर काल्पनिक कथाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक विधा है। स्टेज शो होते हैं ना, कि स्टेज पे क्या है, काल्पनिक या गैर काल्पनिक, या तो इमेजिनरी होगी या रियल स्टोरी होगी। आपको पूरा का पूरा परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, उसमें एक्टर्स होते हैं, गाना भी आता है, डांस भी होता है, पूरा आपको दिखाया जाता है। एग्जाम्पल रामलीला, ठीक है, रासलीला, सारे दिखाते हैं ना। शोज होते हैं स्टेज के ऊपर। किस पे होते हैं, स्टेज के ऊपर। अब जो ये स्टेज है, ये क्या है, ये है स्टेज। ये जो आपके पूरे चैप्टर का नाम है रंगमंच। हम तो उसे स्टेज बोलते हैं लेकिन इसका नाम क्या है, रंगमंच। हिंदी में ये है। रंगमंच का अर्थ क्या है, रंगमंच थिएटर का वह स्थान है। ये जो ये एरिया है, इसे नृत्य, नाटक, खेल आदि के लिए यूज किया जाता है, इसलिए क्या है इसका नाम रंगमंच। इसके बारे में होगा पूरा कि ये रंगमंच क्या है। पूरा पूरा आपका जो चलेगा ना टॉपिक 5 यूनिट, इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे हम कि रंगमंच में क्या क्या उपयोग होता है, कितने बंदे आते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, डायरेक्टर का क्या काम है, स्क्रिप्ट का क्या रोल होता है, डायलॉग्स का क्या रोल होता है, एक्टर्स का क्या काम होता है, मैनेजमेंट का कैसे काम होता है। पूरा डीप में आपको जो ये नाटक होता है ना, इसके बारे में पढ़ना है। ये है पूरा सब्जेक्ट। पर पढ़ेंगे कैसे, इनके हिसाब से। जो भरत मुनि है ना, इन्होंने ये नाट्य शास्त्र लिखा है, एक तरीके से एक बुक मान लो जो इन्होंने लिखी पूरी की पूरी इस टॉपिक के ऊपर कि नाटक क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है। और इसमें क्या है कि इन्होंने ये 36 चैप्टर्स बताए हैं। जो ये इनकी बुक है, इसमें ऐसे ऐसे 36 पूरे चैप्टर्स हैं। लगभग 6000 काव्य छंद है, मतलब 6000 पूरे के पूरे श्लोक है। 36 इसके चैप्टर है नाट्य शास्त्र की, इतनी संख्या है। ये बेसिक वर्ड डाटा। ठीक है, ये इनका हो गया कि नाटक क्या है, ये आपने समझ लिया। नाटक होता कहाँ है, इस स्टेज के ऊपर। ठीक है, जैसे क्या कहा जाता है, रंगमंच। रंगमंच क्या है, प्राचीन ग्रीक थिएटर से आया है। ये जो वर्ड है ना रंगमंच, इसको आधे लोग क्या बोलते हैं कि प्राचीन ग्रीक से आया है ये वाला वर्ड। कुछ का मतभेद है कि वो बोलते नहीं, ये तो यहीं का वर्ड है, भारत का है। तो ये मतभेद वाला टॉपिक है। इसमें क्या, जिसका अर्थ है कि दिखाने या प्रदर्शन करने का स्थान, ऐसी जगह जहाँ पे कुछ दिखाया जाता है, कुछ प्रदर्शन किया जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था, साउंड नहीं होते थे, बिना साउंड के ही सिर्फ एक्ट करके दिखा रहे, फिर उसमें साउंड होने लग गए, ऐड। टेक्नोलॉजी क्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब पूरे बहुत सारे बंदे बिठा के दिखा सकते हैं, पीछे तक साउंड के वो लग जाएंगे, लाइटिंग हो जाएगी। जैसे धीरे धीरे कैसे बढ़ता है और कहाँ से स्टोरी शुरू हुई ना, वो हमें स्टार्टिंग से देखना है कि कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुई है रंगमंच, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, चलिए बेटा अब पढ़ेंगे ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अब आपको समझ आएगा, जो वर्ड है ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का मतलब क्या है, नाटक के ऊपर पूरी की पूरी ग्रंथ लिखी हुई है। पर ये कि जो ग्रंथ है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है आज तक भी। ठीक है, क्योंकि हम अभी भी पढ़ रहे हैं, 2024 में पढ़ रहे हैं। हम सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि जो हमारे 4 वेद है ना, सबको पता है 4 वेद है हमारे हिंदू धर्म वालों के। ठीक है, 5वां वेद का ना दर्जा इसे दिया जाता है कि ये 5वां वेद है। इसको इतना मतलब मेन माना जाता है। और भी है नाट्य शास्त्र, ऐसा नहीं कि और लोगों ने नाटक के ऊपर बुक नहीं लिखी है, कुछ बताया नहीं, लिखा गया है लोगों के द्वारा। मगर क्या मेन अगर किसी का नाम आ रहा है तो इसका आएगा, नाट्य शास्त्र का। लिखी किसने है, भरत मुनि ने। तो ये इसके बारे में बेसिक बताएंगे, फिर आगे स्टोरी पढ़ेंगे कि आई कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ है वो।
रंगमंच आपने समझ लिया, रंगमंच मतलब मीन स्टेज वो, ठीक है, जिस स्टेज के ऊपर सब कुछ ही होगा, नाटक। अब इसके बारे में पूरा चलेगा आपका। अब ये ना स्टोरी बता रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई है। तो ये क्या, भरत मुनि ने पहला अपने नाट्य शास्त्र की रचना नाटों को, नाटक कौन होते हैं, एक्टर्स, ठीक है, एक्टर्स को नाटो कहा जा रहा है, नाटो को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। और क्या सर्वप्रथम भरत मुनि ने क्या है, ब्रह्मा से सीखा। अब ये ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा जो भगवान है ना, हिंदू धर्म में भगवान होते हैं ब्रह्मा जी, बहुत बड़े भगवान है, जैसे कृष्ण जी है, शिव जी है, ऐसे भगवान है, वैसे ही वो भी एक भगवान है। स्टोरी यहाँ से शुरू हुई ब्रह्मा जी से। क्या हुआ है कि इस टाइम पीरियड पे लोग ना दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं था। मनोरंजन कहाँ से होगा, कुछ भी नहीं था, मनोरंजन के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। और ये टाइम पीरियड कब का बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत पुराना भगवानों के टाइम पीरियड की ना स्टोरी बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुई। ये एक स्टोरी टाइप में स्टार्ट करेंगे इसको, कि सारे जो देवता वगैरह थे, जो लोग थे ना, भगवान थे उस टाइम पे, लोग तो नहीं थे, भगवान नहीं थे उस टाइम पे। कैसे होता था, पूरा वर्ल्ड होता था, उसमें होता था एक तरफ असुर रहते थे, दूसरी तरफ भगवान रहते थे। ये एक स्टोरी है कि ऐसा होता था, जो कि सच भी है। हाँ, हिंदू धर्म के हिसाब से, जो बाकी बच्चे उसे नहीं समझ पाएंगे, पर कोई बात नहीं, समझो कि एक स्टोरी है, आप ऐसे स्टोरी समझ लो इसको, कि ब्रह्मा जी भगवान होते हैं, एक तरफ क्या है राक्षस रहते हैं, एक तरफ क्या है देवता रहते हैं। तो इन्होंने सबने ब्रह्मा जी के पास गए और बोला कि हम ना बड़े परेशान थे, हमारे पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, हम क्या करें, 24 घंटे लड़ते तो रह नहीं सकते कि भगवान इनसे लड़ रहे हैं, ये इनसे लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं है। ब्रह्मा जी को उन्होंने ये बोला कि ये हम मनोरंजन कैसे करें, कोई साधन ही नहीं है मनोरंजन का, कैसे होगा सर मनोरंजन। हमारे पास तो देखो कितना कुछ है, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, सब कुछ है हमारे पास। उनके टाइम तो कुछ था ही नहीं। आप लोग खुद भी इमेजिन करके देखो, अगर आपके हाथ से फ़ोन ले लिया जाए, छीन लिया जाए कुछ समय के लिए, बस ज़्यादा देर के लिए में, कुछ समय के लिए, तो कैसे अपना टाइम आप वो करोगे। सोचो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, जिससे कहता है जो ये भगवान थे और जो लोग थे, ये दुखी रहने लग गए थे। क्योंकि अगर कुछ भी आप मनोरंजन के लिए कुछ ना हो ना इंसान का, तो इंसान दुखी हो जाएगा। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया है, भरत मुनि जो है ये क्या है, एक तरीके से संत मान लो, इनको काम दे दिया कि तुम इस टॉपिक पे काम करो कि इनका ये जो उदासपन है, जो उदास हो रहे हैं, इनका क्या किया जा सकता है, कुछ कोई ऐसा तरीका निकालो कि जिससे ये क्या इनका मनोरंजन हो सके। तो फिर इन्होंने क्या है, नाटक का ये प्रस्तुत किया, जिसमें गाना गाया जाएगा, पूरी के पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी, लोग क्या है उसको इंटरेस्ट से देखेंगे। फिर क्या होगा, उनका इंटरेस्ट, जैसे हम लोग जाते हैं मूवी देखने जाते हैं, मैं अपना भी करती हूँ कि जैसे मैं परेशान हो रही हूँ, मैं किसी टॉपिक पे परेशान हूँ, या मैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा है कि मैं परेशान हूँ, तो मैं भी ये करती हूँ कि मैं मूवी देख लेती हूँ। मूवी अच्छी होती है, उसमें क्या होता है कि कोई अच्छी मूवी है, जैसे अभी रिसेंट गई शैतान मूवी, उसमें क्या था, वो बहुत ज़्यादा थ्रिल वाली और सस्पेंस वाली, थोड़ी डरावनी भी ऐसी मूवी थी, जिसमें क्या होता है कि इंसान अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसको भूल जाता है और उसमें खो जाते हैं। क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, उसमें स्टोरी चल रही है, हम उससे इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम अपना खुद का दुख तो भूल जाते हैं, हम मूवी में खो जाते हैं। तो 2 ढाई 3 घंटे के जितनी भी मूवी होती है ना, उसमें हमारा मेडिटेशन हो जाता है, कि हमारे खुद के सारे थॉट्स क्या है रुक गए, सारा जो हमारे दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें क्या है रुक जाती है, और हमारा पूरा का पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस किसी एक चीज़ पर हो जाता है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं, कि किसी एक चीज़ पे फोकस कर दो। तो मूवीज़ वगैरह क्या है, रिलैक्सिंग इसलिए लगती है, बोलते हैं ना मूवी देख के मन अच्छा ही हो गया भाई। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा 2 3 घंटे के लिए दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस हो गया, वो थी मूवी। हम उस मूवी में खो गए और अपना खुद का गम दुख सब भूल गए। तो यही है, इन्होंने नाटक की शुरुआत कर दी। नाटक में अब क्या होगा, रंगमंच सजाए जाएंगे। रंगमंच मतलब थिएटर होगा पूरा, जिसमें क्या है सारे एक्टर आएंगे, ये वो, पूरा इनकी स्टोरी दिखाई जाएगी, चाहे काल्पनिक हो या सच्ची घटनाओं पर हो, जिसके बारे में हम पूरा आगे तक सारा पढ़ेंगे। अभी के रामलीला, रासलीला, ये सब पूरा पढ़ना है डीप में। अभी आपको बता रही है ये आया कहाँ से। तो ब्रह्मा जी के पास वो लोग गए कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, आप इसका कोई समाधान निकालो। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने काम किसको दिया, भरत मुनि को, कि आप एक चीज़ ऐसी निकालो जिससे लोगों को मनोरंजन मिल जाए। मनोरंजन के लिए इन्होंने ये वाली चीज़ निकाली, नाट्य शास्त्र, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ इंक्लूड होगा, एक्टिंग वगैरह सब आएगा। इन्होंने पूरा जो 36 चैप्टर बनाए ना, 36 चैप्टर में एक एक चीज़ का रूल लिखा हुआ है, कि डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, हंसना नहीं है, फील कैसे करना है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कैसे जनता को रोक के रखो, कैसे जनता को बांध के रखो, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, ये पूरी हो गई। अब ये कि जो इनके उस टाइम पीरियड की आगे स्टोरी बता रही हूँ, ये स्टोरी, ये पता समझ आ गया कि आया कैसे। अब उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने स्टार्ट कैसे करेंगे, उनके टाइम पे क्या टॉपिक था, एक तरफ देवता रहते थे, दूसरी तरफ असुर रहते थे, ये इनका टॉपिक था। तो ये हमेशा क्या दिखाते थे कि असुरों की हो रही है लड़ाई देवताओं से। अब हारते कौन थे, असुर, हमेशा ये असुर हारते थे। अब असुरों को हो गई दिक्कत कि भाई क्यों, हम ही क्यों हारेंगे, हमने क्या पाप कर दिया, माना हम असुर है, पर इतना भी नहीं हो रहा कि हर उसमें हम ही हार रहे हैं।
तो असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप गलत कर रहे हो, इसका अगर मनोरंजन का साधन निकाला वो भी ऐसा कि हमारे खिलाफ हो, हमें भी हक है मनोरंजन का, कि हमारे खिलाफ क्यों आ रहा है। तो फिर इन्होंने बोला, जो ब्रह्मा जी इन्होंने बोला कि मनोरंजन का जो पात्र है इसमें कोई भी पक्षपात का स्थान है ही नहीं। जो बात सच है वो दिखाई जाएगी, जो लोक हित में होगी, जो जनता के लिए होगी, वो कहलाएगा सच्चा मनोरंजन। कुछ गलत नहीं दिखाना, जो चीज़ सही है वो ही दिखाई जाएगी। तो ये बेटा बहुत लंबी कहानी थी जो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में पूरी स्टोरी बता दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये इसकी स्टार्टिंग है कि भरत मुनि ने क्यों नाट्य शास्त्र की रचना की, क्या रीज़न था, ठीक है, कहाँ से आया, ये पूरा टॉपिक स्टोरी से हो गया। उसके बाद क्या रंगमंच क्या होता है आपका, ये पूरा ये आपको समझ आ गया कि जो स्टेज है जहाँ पे ये सारे नाटक होंगे वो रंगमंच है। नाटक क्या है ये भी समझ आ गया। जो आपके कॉलेज वगैरह में देखा होगा, थिएटर वाले बच्चे होते तो हैं, ठीक है, कितने हैं, 36 चैप्टर है, 6000 श्लोक है, ये बेसिक बातें होंगी। अब क्या है कि इसका स्वरूप, कि ये कैसा है, स्वरूप कि इसका कैसा रूप है, किस तरीके का है, बोलते हैं ना कि नेचर, कि इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, इसका बहुत अच्छा नेचर है, इसका बड़ा बेकार नेचर है। तो ये जो नाट्य शास्त्र है ये है कैसा, इसके बारे में हम देखेंगे क्या है ये। बेसिकली क्या है कि भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अभिनादि के विषयों में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अब तक का ओल्डेस्ट है ये, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी ग्रंथ को दी जाएगी, बाकी और किसी को नहीं दी जाएगी नाट्य के उसमें, ठीक है, नाटक से रिलेटेड। इसमें नाटक का प्रामाणिक और विस्तृत विचार प्रस्तुत है, मतलब ये कि डीपली और बहुत ऑथेंटिक और सब कुछ पूरा सीक्वेंस वाइज डीपली सब कुछ बता रखा नाटक के बारे में, ठीक है। फिर इसमें क्या बता रहे हैं कि भारतीय नाटकों के परीक्षण में नाट्यरस और भरत मुनि, ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, भरत मुनि प्लस ये भारतीय नाट्य शास्त्र, जो कदरचित गीता और व्यास की भांति जाने जाता है। मतलब गीता बहुत हमारा धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म वालों का धर्म ग्रंथ है, जैसे इस्लाम वालों का कुरान शरीफ है, वैसे हमारी गीता है। और गीता कितनी बड़ी चीज़ है हमारे लिए, सब कुछ वही है वो, ठीक है। तो ये कि व्यास द्वारा जो लिखी गई, ये दो नाम जैसे जाने जाते हैं वैसे इनको माना जाता है, ठीक है, इनके बराबर माना जाता है कि ठीक है जनमानस के अनुरक्षण रूप में विराजमान है। मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे बता रहे हैं। नाटक संबंधी सभी विषयों में बारे में A to Z नाटक से रिलेटेड हर बात, छोटी से छोटी, शुरू से लेकर अंत तक इसमें लिखी हुई है। ये सारे पॉइंट्स लिख लो आप, ठीक है। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें नॉर्मल बात ही नहीं, इसमें क्या है, ज्ञान की सारी बातें, कि जो आप नाटक करोगे उसके लिए आपको क्रिएटिवनेस भी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि आपको पता होगा जनता क्या देखना चाह रही है, ऑडियंस के हिसाब से विज्ञान, शिल्प, कला, विधा, योग, कर्म और का बोध कराता, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, तब एक पूरा का पूरा एक नाटक तैयार होगा, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ये बता रहे हैं। नाटक की विभिन्न विधाओं में जितना विवेचन इस प्रकार मिलता है उतना किसी ग्रंथ में नहीं, मतलब ये जितना ज़्यादा फेमस ये है उतना और कोई नहीं है। चलिए बेटा, चैप्टर मैंने यहीं तक था, जिससे पूरा आपको नाट्य शास्त्र क्या है, भरत मुनि कौन है, नाटक क्या है, रंगमंच क्या है, बिल्कुल ईजी टॉपिक बताए गए, ठीक है। एक बार रिवाइज करा रही हूँ लास्ट। रंगमंच क्या है, वो स्टेज जहाँ पे पूरा का पूरा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक क्या होता है, एक पूरी की पूरी स्टोरी को आप दिखाओगे, जैसे रामलीला दिखाई जाती है, किसी के जीवन को पूरा आप दिखा रहे हो एक्टिंग करके, जिसमें क्या है आप सुन भी सकते हो, जिसमें श्रवण होगा, आप सुनोगे कानों से, देखोगे आंखों से, दृश्य और श्रवण होगा दोनों, तब बनेगा वो नाटक, ठीक है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो वो तो रेडियो पे हो जाएगा, अगर देख रहे हो तो टीवी हो गया, और दोनों हो गया तो फिर पूरा नाटक कहलाएगा, ऐसे, ठीक है, कि लोक हित में हो, मनोरंजन के लिए लोग उसको देखें, अच्छा हो, एक्टिंग हो बेस्ट लेवल की, रियल स्टोरी भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, धर्म ग्रंथ भी हो सकते हैं, सामाजिक टॉपिक पे भी हो सकती है, कोई समाज का टॉपिक ले लो, ठीक है, जैसे भेदभाव वगैरह टॉपिक हो गया, ऐसे टॉपिक भी लिया जा सकता है। क्यों इसकी स्टार्ट की गई, वो पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली ब्रह्मा जी वाली, कि लोग परेशान थे, उन्होंने बोला हमें मनोरंजन का कोई साधन नहीं, उन्होंने भरत मुनि को बोला कि आप एक ऐसा चीज़ बनाओ जिससे मनोरंजन हो। उन्होंने पूरा का पूरा इतना बड़ा ग्रंथ बना दिया, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा ग्रंथ बना कि 5वें वेद के नाम से जाने लग गया, ठीक है। ये पूरी इसकी जो आपका पूरा सब्जेक्ट है उसकी कहानी है कि ये है क्या। अब आगे हम इसको यही पढ़ना है कि नाटक क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ आएंगी, ठीक है। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो अभी भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टा की आईडी दे रही है कि मैं भी पूछ सकती हूँ।